और मदद परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों, श्रोताओं और दर्शकों, आज पूजन विधि का 23वां रविवार है और आज का शब्द समारोह हम सभी को अपने जीवन में ईश्वर को प्रमुख स्थान देने के विषय के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया में हर एक चीज की एक कीमत होती है। यदि हम कोई मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। हम ऐसे कई प्रख्यात व्यक्तियों के विषय में सुनते हैं, चाहे वह एक डॉक्टर हो या वैज्ञानिक, चाहे वो संगीतकार हो या वाद्यकार, लेखक हो या वक्ता, खिलाड़ी हो या अभिनेता। ये सब रातों रात अपनी प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त करते हैं। उसके लिए उन्हें एक सुनिश्चित योजना के तहत अनुशासित जीवन को जीते हुए लगन, परिश्रम और बहुत सारे त्याग को करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों से समझौता करने के बाद अपनी इस प्रसिद्धि को हासिल किया है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों से कहते हैं कि यदि तुम्हें मेरा अनुसरण करना है, यदि तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो आत्मत्याग करो। सबसे पहले ईश्वर को प्रेम करो, क्योंकि जहाँ पे हमारा धन होता है वहीं पे हमारा हृदय भी होता है। इसीलिए यदि हमें ईश्वर के शिष्य बनना है तो हमें सर्वप्रथम ईश्वर को अपने जीवन में महत्व देना है। अब्राहम लिंकन की एक कही हुई बात बहुत प्रचलित है। उन्होंने कहा कि यदि मुझे एक पेड़ काटने को कहा जाए और उसके लिए यदि मुझे 5 घंटे का समय मिले तो मैं 4 घंटे तक योजना बनाऊंगा, कुल्हाड़ी को तेज करूंगा और 1 घंटे के समय में उसे कार्यान्वित करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले एक सुनिश्चित योजना का होना आवश्यक है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त 2 उदाहरण देते हुए हमें बताते हैं कि कैसे हमें योजना तहत अपना जीवन जीना है। वो पहला उदाहरण देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई भवन या मीनार बनाना चाहता है तो सबसे पहले वह बैठ कर के यह निश्चित करता है कि उसके पास उस पूरे भवन को बनाने का पैसा खर्च है या नहीं। और दूसरा राजा के विषय में कहते हैं, यदि कोई राजा युद्ध की तैयारी करता है तो सबसे पहले वह देखता है उसके पास उतने सैनिक हैं या नहीं जिससे वह दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर सके, उससे युद्ध कर सके। हमें भी यदि ईश्वर के शिष्य बनना है तो एक सुनिश्चित योजना बनानी है और यह योजना आत्म त्याग से उत्पन्न होता है। महात्मा गांधी अपने आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग में आत्मत्याग के विषय में कहते हैं कि बगैर आत्मा और अपनी जो जिज्ञासा है उसे त्यागे बिना भौतिक चीज़ों का त्याग करना एक क्षण भंगुरता है, उसे हम ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी डिज़ायर, अपनी अभिलाषा को त्यागना है, तभी हम अपनी आत्मत्याग वाली ज़िंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, कोई भी व्यक्ति धन और स्वामी की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। हम भी ईश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यह आत्मत्याग करना अति आवश्यक है। ईश्वर की योजना मनुष्यों की योजना से विपरीत होता है और इसीलिए हमें ईश्वर की योजना जानने के लिए ईश्वर की प्रज्ञा की आवश्यकता है। आज के पहले पाठ में हमें प्रज्ञा के विषय में बताया गया है। यह पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है और इसमें हमें बताया गया है कि यदि मनुष्य जो दुनियादारी की चीज़ें हैं उसे ही समझने में असक्षम है तो ईश्वर की योजना को समझ वह कैसे सकता है। इसीलिए हमें ईश्वर की आत्मा की आवश्यकता है ताकि हम ईश्वर की योजना को समझ सकें
और उसे अपने जीवन में कार्यान्वित कर सकें। इसीलिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है ताकि हमें भी ईश्वर की प्रज्ञा प्राप्त हो, हम भी ईश्वर की योजना को अपने जीवन में समझ सकें और उसे आत्मसात कर सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन में हमने सुना है कि माता मरियम से कहा जाता है कि स्वर्गदूत कहते हैं कि आप डरिए नहीं, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि संपूर्ण धर्म ग्रंथ, संपूर्ण बाइबल में यह वाक्यांश डरो मत, डरो मत, यह शब्द करीब 365 बार बोला गया है। यानी कि प्रत्येक दिन, साल के प्रत्येक दिन के लिए एक वाक्य डरो मत हमसे कहा जाता है। और यह वाक्य हमसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं। मरियम को जब ईश्वर से प्रदत्त योजना, मुक्ति की योजना प्राप्त हुई, तो वो आगे क्या होगा उससे थोड़ी सी सहम गई, भयभीत हो गई। लेकिन उन्होंने जब ईश्वर की योजना को वो अपने जीवन में पूर्ण करने के लिए अपनी पूर्णता सहमति दी, तो वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखी। यदि हम भी अपने जीवन में दृढ़तापूर्ण ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो ईश्वर जरूर हर एक उतार चढ़ाव में हमारा साथ देते हैं, क्योंकि ईश्वर विश्वसनीय है। वह अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्णता तक अवश्य लेके जाता है। आइए हम माता मरियम के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम भी अपने जीवन में ईश्वर की योजना को समझें, उसे पूर्णता तक ले जाएं और ईश्वर पर सदैव दृढ़ विश्वास रखते रहें। आमीन।